औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। तो उम्मीद है कि सब बच्चों ने नज़म प्यारा वतन की रीडिंग आप कर चुके हैं। तो आज जो है हम इसका बुक वर्क यानी मश्क इसकी हल करेंगे और कॉपी वर्क हल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि मैं आपको इसके इमला के अल्फाज जो हैं वो भी लिख कर दूंगा। तो ये बाब नंबर 17 सबक का अनवान प्यारा वतन नज़म। इमला के अल्फाज प्यारा वतन हमेशा, बुज़ुर्गों, शहीद, बाहिम्मत व बाअज़म, हौसला, निगाह, महकाते, जगमगाता, होंठ। तो सब बच्चों ने इन इमला के अल्फाज को हुशात यानी 2 टाइम जो है वो नेस लिखने हैं, यानी प्यारा वतन को 2 दफ़ा आपने आगे लिखना है और हुशात लिखने की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद जो है आपने हुशात अल्फाज के मायने लिखने हैं। हुशात अल्फाज के मायने अल्फाज मायने बरगज़ीदों, बुज़ुर्गों, लहू खून, निगाह नज़र, लब होंठ, हमेशा सदा, धरती ज़मीन, चमकता रहे जगमगाता रहे, महकाया खुशबूदार बनाया, बाहिम्मत बुलंद हौसला, बाअज़म बुलंद इरादा, लब होंठ, हौसला आरज़ू। तो इसके बाद हम जो है इसके सवाल जवाब करेंगे, यानी मुख्तलिफ सवालात के जवाबात लिखिए। बाब नंबर 17 सबक का अनवान प्यारा वतन नज़म। सवाल मंदरजा झैल सवालात के जवाबात लिखिए। सवाल नंबर 1, इसकी मिट्टी में जाने शहीदों की, यानी ये आपकी नज़म का अशार है। इसकी मिट्टी में जाने शहीदों की, ये शेर का मिसरा है पहला। से शायरा की क्या मुराद है? तो जवाब, इसकी मिट्टी में जाने शहीदों की से शायरा की मुराद वो नौजवान हैं जो अपने वतन अज़ीज़ के लिए अपनी जानें अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं। सवाल नंबर 2, हम किसकी कहानी सुनाते रहेंगे? जवाब, हम बाहिम्मत और बाअज़म, बाहिम्मत और बाअज़म इंसानों की कहानी सुनाते रहेंगे। सवाल नंबर 3, हमारे लब पर क्या दुआ है? जवाब, हमारे लब पर दुआ है कि हमारा प्यारा वतन हमेशा सलामत रहे, यानी सदा सलामत रहे। सवाल नंबर 4, मेरा प्यारा वतन हमेशा रहे के अनवान पर एक मज़मून लिखिए। तो आप सब बच्चों ने मेरा प्यारा वतन हमेशा रहे के अनवान पर जो है वो मज़मून लिखना है, यानी 1-2 पैराग्राफ की सूरत में जो है वो आपने ऐसे लिखना है। तो ये डू होमवर्क यानी आपका होमवर्क है, घर का काम है, तो आपने खुद इसको अपनी मदद आपके तहत जो है वो मुकम्मल करना है और सब बच्चों ने इसको खुशात लिखना भी है और लर्न भी करना है। तो कॉपी वर्क करने के बाद आज हम इसका बुक वर्क करेंगे। तो बुक वर्क में क्वेश्चन है, सवालात के जवाब लिखिए। तो ये आप कर चुके हैं। इसके बाद नज़म में मंदरजा झैल अल्फाज तलाश करके हद कशीद कीजिए और इनके मुतरादिफ लिखिए। यह नज़म में मंदरजा झैल अल्फाज तलाश करके हद कशीद कीजिए और इनके मुतरादिफ लिखिए, यानी ये लफ्ज़ जो दिए गए हैं ये नज़म में भी मौजूद हैं, तो आपने उनको अंडरलाइन करना है और इन अल्फाज के मुतरादिफ लिखने हैं। वतन, तो इसका आप मुल्क भी लिख सकते हैं, देश भी लिख सकते हैं। धरती ज़मीन, बरगज़ीदों बुज़ुर्गों, लहू खून, कहानी सबक, निगाह नज़र, लब होंठ। उसके बाद नीचे ये आपकी सरगर्मी है। नीचे दिए गए पाकिस्तान के नक्शे पर सूबों के नाम लिखिए और रंग भरिए। तो सब बच्चों ने इस नक्शे में, पाकिस्तान के इस नक्शे में रंग भरने हैं। तो मैंने ऊपर जो है ये लिखा हुआ है, ठीक है। सूबों के नाम भी लिखने हैं आपने, तो मैंने सूबों के नाम लिखे हुए हैं। ये एडर भी दिया हुआ है, ये खैबर पख्तूनख्वा है, ये सूबा पंजाब है, ये सिंध है, ये बलूचिस्तान है, ठीक है। तो सब बच्चों ने ये सूबों के नाम भी लिखने हैं और कलर भी करने हैं। यहाँ पे पीला कलर करना है आपने, यहाँ पे आसमानी कलर यानी स्काई ब्लू कलर करना है, सुर्ख कलर, हल्का सब्ज़ पैरेट कलर, नीला कलर और ऑरेंज कलर, यानी आपने यहाँ पर ऑरेंज कलर जो है वो करना है। तो इस तरह से आपका ये जो है मैप यानी ये नक्शा जो है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएँ। तहलीकी अमली सरगर्मी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की किरदार नगारी कीजिए। किरदार नगारी यानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की किरदार नगारी, यानी आपने इस पर ऐसे लिखना है, मजमून लिखना है। तो ये मैं आपको करवा चुका हूँ।
फर्स्ट टर्म में आपके पास नोट्स होंगे तो आप उसी को ही लर्न कर लें और होमवर्क की सूरत में लिख लें। नज़म प्यारा वतन को जमायत में टैबलो की सूरत में पेश कीजिए। तो आपने नज़म प्यारा वतन को टैबलो की सूरत में, यानी आपने दोस्तों ने मिलकर जो है, फ्रेंड ने मिलकर आपस में इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको स्कूल में जब आपके स्कूल ओपन होंगे तो आपने जमायत में या असम्बली में टैबलो की सूरत में इसको पेश करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़हीरा अल्फाज और कवायद। क्वेश्चन है दर्जा झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि इनकी तस्कीर व तनीस वाज़िया हो जाए। तो तस्कीर व तनीस के हवाले से मैंने आपको बताया था कि तस्कीर व तनीस किसे कहते हैं, ये मुज़क्कर मुअन्नस को कहते हैं। तो आपने इन अल्फाज में जो है वो मुज़क्कर और मुअन्नस जो है वो उनकी निशानदेही करनी है और उनको बाद में जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो आपने अपनी कापी पर, होमवर्क वाली कापी पर 3 कॉलम बनाने हैं। पहले पे आपने अल्फाज लिखने हैं, दूसरे पे तस्कीर व तनीस और तीसरे कॉलम में आपने इसके जुमले बनाने हैं। जैसे सन्नाटा, तो ये मुज़क्कर है तो अल्फाज में आप सन्नाटा लिखेंगे, तस्कीर व तनीस वाले कॉलम में मुज़क्कर लिखेंगे इसके आगे और आगे जो है आप जुमला बनाएंगे। उसके बाद सांस, ये मुअन्नस है, राह मुअन्नस है, लिखना मुज़क्कर, जौहर ये भी जो है मुज़क्कर है। तो डू होमवर्क, ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है, ये आपने खुद ही हल करना है, यानी अपनी मदद आपके तहत हल करना है। बहुत ईजी है। सन्नाटा आपने इसका आगे जुमला बनाना है, सांस, राह, लिखना, जौहर वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्जा झैल तशबीहात को मुकम्मल करने के लिए मुनासिब मुशब्बा बे इस्तेमाल कीजिए। तशबीहात यानी किसी चीज़ की मानद करार देना। तशबीहा की तारीफ़ किया है कि किसी चीज़ को किसी चीज़ की मानद करार देना, जैसे वो चाँद की तरह खूबसूरत है तो चाँद से तशबीह देना। मसलन आमना के बाल रेशम की तरह मुलायम है, यानी आमना के बाल रेशम की तरह, तो रेशम से जो है वो आमना के बालों को तशबीह दी जा रही है। बिल्ली की आंखें डैश की तरह चमकदार हैं, तो बिल्ली की आंखें हीरे की तरह चमकदार हैं, यानी बिल्ली की आंखों को हीरे से तशबीह दी जा रही है। इस तरह से आपने ये फिल द ब्लैंक्स जो है कंप्लीट करनी है। ये कुर्सी तो डैश की तरह बारी है, हाथी की तरह बारी है। बच्चे के गाल डैश की मानद सुर्ख हैं, गुलाब की मानद सुर्ख हैं। जाकर डैश जैसी फुर्ती से दौड़ता है, शेर जैसी फुर्ती से दौड़ता है। मेरा नया चमचा डैश की मानद हल्का है, मेरा नया चश्मा, मेरा नया चश्मा डैश की मानद हल्का है, रुई की मानद हल्का है। बुहार से उसका जिस्म डैश की तरह तप रहा था, आग की तरह तप रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्जा झैल जुमलों में गिनती के अल्फाज को अदाद में लिखिए। यानी अदाद क्या होते हैं, यानी आपने इनको जो है अदाद में लिखना है, यानी आपने 1 2 की सूरत में जो है वो इसको लिखना है। तो ये उर्दू गिनती में लफ्ज़ दिए गए हैं तो आपने इनको अदाद में लिखना है, यानी लफ्ज़ों से अदाद में इसको तब्दील करना है। मेरे स्कूल में 200 बच्चे पढ़ते हैं, तो 200 जो है ये अल्फाज में लिखे हुए हैं तो आपने इनको अदाद में लिखना है, तो 200 ऐसे लिखना है आपने। मैं सन 1999 में बैंकॉक गया था, तो 1999 यानी 1999 आपने ऐसे लिखना है। इस रुमाल की कीमत ₹1.5 है तो आपने 1.5 लिखना है। दूध में आधा कप चीनी शामिल करनी है, तो 1/2 या 0.5। आतिफ के दादा 97 साल के हैं, तो 97। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएँ। मेरी बहन सन 2010 में पैदा हुई थी, तो आपने 2010 लिखना है। 168 के बाद 159 आता है, तो 168 168 के बाद 59 159 आता है। नाजिया ने अपनी कॉपी में 185 तक गिनती लिखी, तो 185। ये वाक़या आज से 250 साल पहले पेश आया था, 250 साल यानी 2.5 या 2 सही 1/2। बैट्समैन ने निस्फ यानी बैट्समैन ने निस्फ सेंचुरी बना ली, तो बैट्समैन किसे बोलते हैं, जो बैटिंग करता है। क्रिकेट मैच में जो बैटिंग करता है उसे बैट्समैन बोलते हैं।
ने नीफ सेंचुरी बना ली तो 0.5 या 1/2 यानी आधी सेंचुरी बना ली। इसमें मार्फा और इसमें नकरा के फ़र्क को वाज़िया करते 5-5 जुमले लिखिए। तो सब बच्चों ने जो है वो इसमें नकरा और इसमें जो है वो मार्फा की तारीफ़ भी लिखनी है, यानी इसमें मार्फा और इसमें नकरा की तारीफ़ लिखनी है। इसमें मार्फा किसे कहते हैं कि वो इसम जो किसी खास शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो उसे इसम मार्फा कहते हैं, और इसमें नकरा वो इसम जो किसी आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो उसे इसम मार्फा कहते हैं। तो आपने इसमें मार्फा और इसमें नकरा के फ़र्क को वाज़ह करते हुए 5-5 जुमले लिखने हैं। जैसे इसमें मार्फा क्या है, असलम किसी खास शख्स का नाम है। कायद अज़म तो कायद अज़म का जुमला बनेगा, कायद अज़म मोहम्मद जिन्ना हमारे कौमी रहनुमा है। इसमें नकरा, नकरा क्या है, कुर्सी, ठीक है, आम शख्स, जगह या चीज़, तो ये कुर्सी जो है वो चीज़ है। तो आप लिखिए कि मैं हमेशा लकड़ी की कुर्सी पर बैठना पसंद करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। इस तरह आपने इसमें मार्फा और इसमें नकरा के फ़र्क को वाज़िया करते हुए 5-5 जुमले बनाने हैं। उसके बाद तफ़हीम वर्कशीट है। तो तफ़हीम इबारत के बारे में आपने पढ़ना है, इसके इबारत को पढ़ना है, और नेक्स्ट पेज पे इसके आखिर में सवाल दिए गए हैं। तो आपने इस तफ़हीम इबारत से इन सवालों के जवाब ढूंढकर लिखने हैं होमवर्क वाली कापी पर, यानी सवाल जवाब आपने जो हैं वो यहाँ से ढूंढकर होमवर्क वाली कापी पर नीट फॉर्म में जो है वो लिखने हैं, वो शर्त लिखनी है। तो सबसे पहले हमें तफ़हीम इबारत पढ़ने से पहले हमें इल्म चाहिए कि तफ़हीम कहते किसको हैं। तफ़हीम का लफ्ज़ी मायनी, तफ़हीम के लफ्ज़ी मायनी है समझना या आगाही हासिल करना। तो मुंदरजा झैल इबारत को गौर से पढ़कर नीचे दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। इंसान अपनी दिलचस्पी के पेश नज़र हर ज़माने में मुख्तलिफ़ खेलों से दिल बहलाता रहा है। ये इंसानी फितरत है कि ख़ुद को मसरूफ़ और जिस्म को चुस्त रखने के लिए वो खेल कूद का सहारा लेता है। यूँ तो दुनिया में कई किस्म के खेल मशहूर हैं, जिनमें फ़ुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस और बास्केटबॉल जैसे खेल सर फहरिस्त हैं। इन खेलों के अलावा स्क्वाश भी एक दिलचस्प खेल है जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर के कई ममालिक में पसंद किया जाता है। स्क्वाश दरअसल टेनिस ही की मानद एक खेल है जिसमें रैकेट और बॉल का इस्तेमाल किया जाता है, अलबत्ता इसके असूल टेनिस से मुख्तलिफ हैं। स्क्वाश सबसे पहले 1830 यानी 1830 में बरतानिया के हारो नामी स्कूल में खेला गया। वहाँ से रफ्ता रफ्ता यानी आहिस्ता आहिस्ता ये मकबूल होने लगा, तो दीगर लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी लेनी शुरू की। वक़्त के साथ साथ इसके असूलों में ज़रूरत के मुताबिक तब्दीली की गई और फिर ये खेल बड़े पैमाने पर मकबूल हो गए, यानी बड़े लेवल पर जो है ये मकबूल हो गए, बड़े ओहदे पर भी। दीगर खेलों के बरअक्स ये खेल मैदान के बजाय चार दीवारी में खेला जाता है। इसमें एक जानब 2 या 4 खिलाड़ी मौजूद होते हैं और उन्हें रैकेट की मदद से बॉल को दीवार पर मारना होता है, जिसे सर्वस करना कहते हैं। दीवार के नीचे एक लाइन बनी होती है जिसे सर्वस लाइन कहते हैं। खिलाड़ियों को इस लाइन के ऊपर बॉल मारनी होती है। इसी तरह फर्श पर भी एक लाइन बनी होती है और खिलाड़ियों को इसको छुए बगैर बॉल को हिट करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएँ। खेल की इब्तिदा एक खिलाड़ी अपने रैकेट की मदद से दीवार पर बॉल मारकर करता है, जबकि उसके हरीफ खिलाड़ी को फुर्ती से दीवार से लगकर आने वाली बॉल को वापस दीवार पर मारना होता है। अगर हरीफ खिलाड़ी से बॉल मिस हो जाए तो पहले खिलाड़ी को 1 पॉइंट मिल जाता है। हरीफ खिलाड़ी यानी मुखालिफ जो उसके खेलता है। दूसरी सूरत में गेंद को दीवार की तरफ वापस हिट करते हुए ये खेल जारी रहता है। स्क्वाश एक बैनुल-अक़वामी खेल है और आलमी सतह पर इसके बड़े बड़े टूर्नामेंट मुनक्किद किए जाते हैं।
मुनक्किद यानी मुकर्रर किए जाते हैं। इन मुकाबलों में दुनिया भर से आए हुए स्क्वाश के बेहतरीन खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि इसने स्क्वाश को जहांगीर खान जैसा आलमी चैम्पियन दिया है। पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले जहांगीर खान को स्क्वाश की दुनिया का बेताज बादशाह कहा जाता है। स्क्वाश की तारीख में इन जैसा बेहतरीन खिलाड़ी दोबारा न पैदा हो सका है। जहांगीर खान ने अपने कैरियर के दौरान 6 मरतबा वर्ल्ड ओपन जीता, जबकि लगातार 10 मरतबा ब्रिटिश ओपन जीतकर ऐसा रिकॉर्ड कायम किया कि आज तक स्क्वाश का कोई और माहिर खिलाड़ी भी इसे नहीं तोड़ सका। इस रिकॉर्ड के अलावा जहांगीर खान ने 1981 यानी 1981 से 1986 यानी 1986 के दौरान 555 यानी 555 नाकाबिले शिकस्त मैच खेले, जिसके नतीजे में दोस्त दुश्मन भी उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो गए। गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी उनका ये कारनामा दर्ज है। गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी उनका ये कारनामा दर्ज है। जहांगीर खान के अलावा पेशावर ही से ताल्लुक़ रखने वाले स्क्वाश के एक और मायानाज खिलाड़ी जान शेर खान ने भी 8 मरतबा वर्ल्ड ओपन और 6 मरतबा ब्रिटिश ओपन जीतकर दुनिया को हैरत में डाल दिया, यानी दुनिया को हैरान कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि जहांगीर खान और जान शेर खान पाकिस्तान के वो खूनखार बेटे हैं जिन पर पाकिस्तान नाज करता है और जिन्होंने पाकिस्तानियों के सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए। तो क्वेश्चन क्या है? सवाल नंबर 1, स्क्वाश सबसे पहले कहाँ खेला गया? तो फर्स्ट पेज पे इसका आंसर है, स्क्वाश सबसे पहले 1830 यानी 1830 में बरतानिया के हारो नामी स्कूल में खेला गया। क्वेश्चन नंबर 2, स्क्वाश खेलने के क्या असूल हैं? तो सवाल नंबर 2 का जवाब ये है, ये खेल मैदान के बजाय चारदीवारी में खेला जाता है। यहाँ से लेकर छुए बगैर बॉल को हिट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3, आलमी सतह पर मुनक़िद होने वाले स्क्वाश मुकाबलों के नाम लिखिए। तो वर्ल्ड ओपन और ब्रिटिश ओपन। जहांगीर खान को स्क्वाश का बेताज बादशाह क्यों कहा जाता है? क्यों को काट के आपने लिखना है। जहांगीर खान को स्क्वाश का बेताज बादशाह इसलिए कहा जाता है, इसके बाद यहाँ पर है, क्योंकि जहांगीर खान ने अपने कैरियर के दौरान 6 मरतबा वर्ल्ड ओपन जीता, जबकि लगातार 10 मरतबा ब्रिटिश ओपन जीतकर ऐसा रिकॉर्ड कायम किया कि आज तक स्क्वाश का कोई और माहिर से माहिर खिलाड़ी भी इसे नहीं तोड़ सका। सवाल नंबर 5, जान शेर खान को क्या एजाज़ हासिल है? तो इसका आंसर ये है, जान शेर खान ने भी 8 मरतबा वर्ल्ड ओपन और 6 मरतबा ब्रिटिश ओपन जीतकर दुनिया को हैरत में डाल दिया। लास्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 6, इबारत में पाकिस्तान के होनहार बेटे किन को कहा गया है और क्यों? तो जहांगीर खान और जान शेर खान पाकिस्तान के वो होनहार बेटे हैं, यानी इबारत में पाकिस्तान के होनहार बेटे और जहांगीर खान और जान शेर खान को कहा गया है क्यों, जिन पर पाकिस्तान नाज करता है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानियों के सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए हैं। किसमें? स्क्वाश खेल के मैदान में। तो सब बच्चों ने इस लेसन को, इस इबारत को, तफहीम इबारत को अच्छे तरीके से पढ़ना भी है और इसको लर्न भी करना है, यानी इसके सवाल जवाब जो हैं वो आपने खुशात लिखने भी हैं और याद भी करने हैं, और बुक वर्क भी इसका खुशात लिखना है और याद करना है, और जो है इसके सवाल जवाब बुक के यानी प्यारा वतन नज़म के सवाल जवाब जो हैं वो भी आपने खुशात लिखने हैं और इनको लर्न करना है, यानी ज़ुबानी याद करना है और ज़ुबानी लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है, यानी मशक भी करनी है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।